छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। प्यार से भी ज़रूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल से बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो लाइव नहीं है, ऑफलाइन है। इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत देर हो चुका हूँ। एक फिलोसफर थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट। उन्होंने कहा था, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज सेक, जो करना है वो करना है। यानी जीवन में आपका जो भी रोल है, चाहे एक पिता का हो, एक अध्यापक का हो, एक वर्कर का हो, एक सीईओ का है या फिर एक स्टूडेंट का है, जो करना है उसे करना ही चाहिए। आपका जो भी रोल है उसे अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। इसके लिए आपको एक्सक्यूजेज नहीं, ना ही कोई बहाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा और निश्चित रूप से ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बस वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है उसको आइंस्टीन ने दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक आपेक्षिकता सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है। यानी हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश में बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। आप ये बात तो समझ जाते ही हैं कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम 5 किलो लकड़ी ले आए, अगर उसको जलाएंगे तो निश्चित रूप से हमें ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम टार्च जलाकर द्रव्यमान पैदा कर दें, यानी रोशनी जलाकर हम द्रव्यमान पैदा कर लें? ये आसानी से समझ में नहीं आता है। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल पर। आपको अगले जो टॉपिक आएंगे, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, उसमें आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि एनर्जी को द्रव्यमान में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आइए हमारे आज का टॉपिक जो है उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको हो सकता है कि ये पेपर में द्रव्यमान ऊर्जा नाम से कॉन्सेप्ट ना पूछा जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि आइंस्टीन का विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत क्या है। अगर ये पूछता है तो भी आप यही हेडिंग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये चीजें हमने लिखी हुई हैं। आइंस्टीन ने अपने आपेक्षिकता सिद्धांत में यह बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध में एक नियम दिया जिसे विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत कहते हैं। इस नियम के अनुसार जो फॉर्मूला होता है एनर्जी, E बराबर होता है दोस्तों mc²। ये फॉर्मूला कोरिया का बच्चा भी जानता होगा, इसे वो भी समझता होगा। जिसको ये नहीं पता वो कुछ भी नहीं कर सकता भाई। अब इसमें आपको ये समझना है कि E क्या है। E का मतलब होता है ऊर्जा यानी एनर्जी, और m का मतलब होता है द्रव्यमान यानी मास, ठीक। और C का मतलब होता है दोस्तों प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और आप सब लोगों को पता होगा कि प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये C की वैल्यू होती है दोस्तों। अब आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, इसको हमें यहाँ C लिखने की जरूरत नहीं है। आइए इस कॉन्सेप्ट पर हम एक सवाल भी कर लेते हैं कि 1 ग्राम द्रव्यमान को जलाने पर कितनी ऊर्जा निकलती है। तो समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 ग्राम, क्वेश्चन है आपके लिए, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हमको दे दिया है, चूंकि m बराबर दिया है 1 ग्राम दिया है, और ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 × 10⁻³ ये हो जाएगा दोस्तों हमारा किलोग्राम। अब इसको आगे हम सॉल्व करें, ये C की वैल्यू तो हमें पता ही है,
तो एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है E बराबर mc²। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, द्रव्यमान का मान है 1 गुणे 10 के पावर -3 और C की वैल्यू है 3 गुणे 10 के पावर 8 और इसका स्क्वायर भी है दोस्तों। जब हम इसका वर्क करेंगे तो यहाँ इतना आ जाएगा। एक तो हम लिख नहीं सकते, एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 10 के पावर -3 नहीं लगा लेते हैं और गुणे यहाँ वर्ग होगा 9 और गुणे यहाँ 10 के पावर हो जाएगा मित्र 16। यहाँ 9 तो 9 ही रह जाएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर -3 है और ये +16 है, तो 10 के पावर यहाँ पर 13 आ जाएगा और ये हमारा जूल हो जाएगा मित्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल हो जाएगा। यानी अगर आप 1 ग्राम पदार्थ को जलाते हैं या उसे यूज करते हैं तो 9 गुणे 10 के पावर 13 जूल एनर्जी हमें मिल जाएगी। अब आइए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो जरूर देखिएगा, काफी अच्छा वीडियो है। इसे देखेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल जानकारी मिल सकती है। पर्सनली केवल हमने वहां पर द्रव्यमान क्षति को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो की, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम द्रव्यमान क्षति को शॉर्ट में बताने का प्रयास करेंगे। नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, ये द्रव्यमान क्षति बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है। नाभिक का जो टोटल वास्तविक द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 प्रकार के कण होते हैं मित्र। ये है हमारा नाभिक है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, इसके ये परमाणु होता है। तो अगर इस टोटल हम नाभिक को द्रव्यमान को चेक करें तो जितना द्रव्यमान होगा, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अलग अलग से कैलकुलेट, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसको कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि वास्तविक द्रव्यमान से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होगा। अब जो द्रव्यमान ज्यादा है वह क्या करता है, इस नाभिक के अंदर इस प्रोटॉन को बांधे रखने का प्रयास करता है। कैसे? आप जानते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश होता ही नहीं है और प्रोटॉन पर क्या होता है? धनावेश होता है। और हम जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगर प्रतिकर्षण होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तो ये प्रोटॉनों को इस नाभिक से बाहर निकल जाना चाहिए, पर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि जो ये अतिरिक्त द्रव्यमान है, द्रव्यमान में जो क्षति हो रही है, या हम ये कहें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान मिलकर जो ज्यादा हो रहे हैं, वह द्रव्यमान आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वह एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम आगे समझेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा के रूप में बच जाता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। तो आइए समझते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर जो द्रव्यमान क्षति होगा, ZMP का मतलब क्या है? प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास और इनटू यहाँ पर जो हम Z लिखे हैं ये परमाणु क्रमांक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन का मास है। अगर जो भी तत्व होगा उसमें परमाणु क्रमांक के हिसाब से उसमें प्रोटॉन भी होंगे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक प्रोटॉन के मास को उसके परमाणु क्रमांक में गुणा कर देंगे। यहाँ A-Z का मतलब है न्यूट्रॉनों की संख्या और मास ऑफ एक न्यूट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, ये बात भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो यह भी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है मित्र। आपको ध्यान रहे ये लगभग बराबर ही होते हैं। हालांकि अगर टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो प्रोटॉन का जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए हम यही मास लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों द्रव्यमानों को जोड़कर और वास्तविक द्रव्यमान को घटा देंगे तो हमें द्रव्यमान क्षति पता चल जाएगी। इस तरह से हम द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे और द्रव्यमान क्षति में जो द्रव्यमान हमें मिलेगा उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं E बराबर mc² से। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होती है? बहुत ही आसान है। नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों
न्यूक्लियन का मतलब होता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहां पर भी हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों शब्दों को कह सकते हैं, उसकी जगह पर एक शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियनों को बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहाँ से मिलती है? द्रव्यमान शक्ति से। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों इस प्रकार से हम इन छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उसमें आप लोगों को युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश को समझाएंगे, जिससे आपको ये बात फील आ जाएगी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये तो आप समझ जाते हैं, फिर ऊर्जा को द्रव्यमान में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।